आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए करीब देश भर से 700 कलाकार महाकाल लोक में अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूरे कार्यक्रम का जायजा लेते हुए अब से कुछ देर पहले आपने देखा किस तरह से नंदी द्वार के सामने बने मंच पर देश भर से आए कलाकार विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री का। आसपास साधु संत दो मंचों पर विराजित थे। द्वार के नजदीक पहुंचकर प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया और नंदी द्वार के ठीक बीच में लगा एक पर्दा जलाधारी के साथ झरने की तरह नीचे आया। सामने प्रकट हुआ कलेवा से बना करीब 15 फीट ऊंचा शिवलिंग और अब लोकार्पण हो चुका है। पूरे इस कॉरिडोर का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें उनका स्वागत करने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए करीब 200 संत मौजूद है। 700 से ज्यादा कलाकार अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुति उनके सामने पेश कर रहे हैं और देखिए किस तरह से भव्य ये पूरा नजारा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आज ही दीपावली आ गई लगता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का जो पहला फेज है इस कॉरिडोर का उसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक तरफ है लाइव तस्वीरें किस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस कॉरिडोर में शिवराज सिंह चौहान के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की तैयारी है, किस तरह से पूरा डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरी तरफ पहले की वो 4 तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 6:30 बजे महाकाल मंदिर में पहुंचकर गर्भगृह में दर्शन किए और वहां ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की, ध्यान भी किया और पूरे महाभिषेक करके पूरे अपनी जो प्रक्रिया है उसे संपूर्ण करने के बाद आगे निकले और अब महाकाल लोक का अवलोकन करके पूरे कॉरिडोर में देख रहे हैं किस तरह की झांकी बनाई गई है, किस तरह से ये कॉरिडोर अब सबके सामने आएगा। जब ये श्रद्धालुओं को भेंट दिया गया है तो किस तरह से श्रद्धालु आकर इस पूरे कॉरिडोर में देख पाएंगे, क्या क्या उन्हें मिलेगा। और इस तरह की भव्य तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी और शिरोमणि सचिन जी। आचार्य डीपी शास्त्री जी, इस तरह की भव्य नगरी श्रद्धालुओं के लिए भेंट है, इस देश के लिए भेंट है। जो विदेश से पर्यटक आएंगे उन्हें भी इस तरह का भव्य नजारा कभी देखने को नहीं मिला होगा। देखिए, इंद्रासन की तरह महाकाल का नगर चमक रहा है। सबसे बड़ी बात है जहाँ पे आदिशक्ति भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी स्वरूपा महाभगवती विराजमान है। ये सनातन का समय है और ये भारत का समय है। ज्ञान रूपी जड़ भरत का भी समय है और एक भरत जो राम के त्याग रूपी है उनका भी समय है। आज महादेव की कृपा आपके सामने हम सबके ऊपर झलक भी रही है और बरस भी रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और साथ में वेद मंत्रों की जो ध्वनि है, आज 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के मंत्र के द्वारा बड़ी हमारे को अतिशुक्ति हो रही है कि हम उसको मंत्र सुन भी रहे। हम लोग भी आपके मीडिया के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से भगवान के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम भी सुना रहे हैं, भद्रम कर्णे भी सुनयाम देवा। आज वो समय है जो आपके कानों के द्वारा भद्र माने मंगलमय वाणी हम सब सुन रहे हैं और हितकारी होगा, साथ में हमारा लक्ष्य की प्राप्ति होगा। और आज हम नवीन भारत के जो शुरुआत शंखनाद जो हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर के 51 शक्तिपीठ का भी साथ में जुड़ा है एक समय। और चारों धाम में महादेव की और नारायण की जो कृपा प्रसाद रूपी बरस रहा है, जो आप देख रहे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं। ये सौभाग्य, बहुत अद्भुत नजारा है इस वक्त। सचिन जी, आप अगर इस वक्त इन तस्वीरों को कोई भी देख रहा हो, चाहे वो मैं मानती हूँ किसी भी धर्म का हो, चाहे देश में देख रहा है चाहे विदेश में देख रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके रोंगटे ना खड़े हुए हो। किस तरह का भव्य नजारा और इसका जो धार्मिक महत्व है वो कैसे सिर्फ एक धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर आपको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष प्रदान करने की नगरी माना जाता है। इसका जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाए। जी बिल्कुल, देखिए आज कार्तिक मास जो है प्रारंभ हो चुका है। कल से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। चंद्रमा इस समय भरणी नक्षत्र में है और आज के दिन की गई पूजा अर्चना अपने आप में अद्भुत होती है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, यहां मैं आपको बताऊंगा प्रीति जी की QR जो कोड जो स्कैन ये कर पाएंगे तो उससे संपूर्ण जानकारी देवी देवताओं को के बारे में जो है लोगों को मिल पाएगी। लेकिन
आपको किसी देवी देवता की जानकारी नहीं है, आप समय निकालकर जो है महाकाल की नगरी जाइए, उनके दर्शन करिए। भव्यता जो है आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं कि उनकी भव्यता देखते ही बनती है। जैसा कि डीपी शास्त्री ने कहा कि अतिशोक्ति है, ये चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा जो है इस नगरी को गुंजायमान कर दिया गया है। और इसी के साथ ही जब बात हो साधु संतों की, जब साधु संत जो है मंत्रोच्चार करने लगते हैं तो वहां जब ध्वनि होती है उस जगह को ऊर्जावान और ज्यादा बना देती है। पहले से ही वहां पर विद्यमान है महाकाल, ऊपर से साधु संतों का जमावड़ा और मंत्रोच्चार अपने आप में अद्भुत और भव्य है। और इतना बड़ा ये पूरा कॉरिडोर है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर इस पूरे कॉरिडोर का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। कहीं कहीं पर प्रधानमंत्री इस गाड़ी से नीचे उतरकर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उन्हें भी देखेंगे और कलाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जितने भी तमाम संत शास्त्री मौजूद हैं उन सबके साथ जो है वाद विवाद भी चल रहा है, बातचीत भी हो रही है। इसका जो आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उसे समझकर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं उज्जैन से जो आपके सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें सिर्फ एक नहीं, कम से कम 40 देशों में बताया जा रहा है कि लाइव प्रसारित हो रही है और होना भी चाहिए। जिस तरह के आचार्य डीपी शास्त्री जी, जिस तरह से भारत इस मॉडर्न टाइम में अपने पुरानी जो ये विरासत है उसे लेकर, प्राचीन विरासत, धार्मिक विरासत को लेकर एक गर्व के साथ लोगों के सामने अपनी एक छवि प्रस्तुत कर रहा है। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा पल है जिससे हम हर भारतीय आज गौरवान्वित महसूस करता है और ये वो चीज है जिसे हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, खुलकर सामने आकर सबको दिखाना चाहिए ताकि और लोग आए और हमारे देश की जो प्राचीन विरासत है उसे समझे। देखिए, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। और डमरू भी बज रहा है जो किसी काल में, किसी खंड में योगिनियां नृत्य करती थी, उसी तरह आज महाकाल के नगरी सजा हुआ है। साम वेद के द्वारा अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। नेचुरल आज भारत को देखने के लिए और 6 द्वीप में बैठे हुए अलग अलग कंट्री के लोग मन में ललायित होंगे, क्या मैं भारत में महाकाल का दर्शन करता, क्या मेरे मन में क्षिप्रा नदी के तट पे मंगलनाथ से लेकर के और महादेव की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होता। वो नगर आज धन्य है जिसमें महाकाल की प्राचीन कथा और गाथा दोनों जुड़ी हुई है, जो शिव पुराण से लेकर के लिंग पुराण में भी है। और आज उसे नई युग में, नया टेक्निकल युग के माध्यम से आने वाला जनरेशन हमारा देखेगा और कितने आपको सौभाग्यशाली समझेगा। अद्भुत माहौल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उज्जैन महाकाल लोक का अवलोकन कर लिया है प्रधानमंत्री मोदी। अभी भी परिसर में मौजूद है। करीब 3.5 घंटे का ये कार्यक्रम है और जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी उन तस्वीरों की तरफ। अब से कुछ देर पहले 15 फीट ऊंचा शिवलिंग जो प्रकट हुआ रिमोट का बटन दबाते ही, वो सिर्फ
कलेवा से बना है। और अब प्रधानमंत्री मोदी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर इस पूरे कॉरिडोर का जायजा ले रहे हैं। जगह जगह उनके लिए और इस आज के इस बड़े कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। 700 से ज्यादा कलाकार आज यहां पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये वो 15 फीट ऊंचा कलेवा से बना शिवलिंग है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाया, ये शिवलिंग प्रकट हुआ, महाकाल लोक का लोकार्पण संपन्न हुआ और इसके दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े और पूरे कॉरिडोर का जायजा इस वक्त वो ले रहे हैं। लोकार्पण पर 111 पंडित शिव आधारित गणपाठ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में करीब 3.5 घंटे तक रहने वाले थे। इतना जो नजारा हमने देखा अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। सचिन जी, आपने इससे पहले भी देखा है, प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्त हैं। केदारनाथ कॉरिडोर हो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, आज ये उनसे क्या कुछ अलग है? इसका क्या महत्व है और किस तरह से एक एक करके ये जो तमाम कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इनका धार्मिक महत्व और आर्थिक महत्व तो खैर है ही। आप इन तीनों को कैसे जोड़कर देखेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सबसे जो भव्य है, एक तो कलावे से बना हुआ शिवलिंग। कलावा जो होता है वो कच्चा सूत होता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना में जब उनके शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है तो देवी महागौरी का यानी कि देवी पार्वती का और शिवलिंग का जो है एक तरह से गठबंधन किया जाता है। तो यहाँ पर विशेष जो है इस तरीके के शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण भी हुआ। अब बात करें कि यहाँ किस तरीके से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, बात काशी विश्वनाथ की हो तो वहां की अलग महत्ता है, लेकिन बात करें जब महाकाल की तो कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद अकाल मृत्यु का जो डर है, भय जो है, जो फोबिया है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहां पर दर्शन करने के बाद विशेष तौर पे कहा जाता है, अगर आपने महाकाल की भस्म आरती को अटेंड किया है, उनके दर्शन किए हैं, अद्भुत होता है वो दृश्य। और जब उनकी आप आरती लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का और अपने अंदर से हृदय का जो है परिवर्तन विशेष रूप से जान पाते हैं। अब बात करें आर्थिक तौर की, आपने प्रश्न किया था प्रीति। देखिए, आर्थिक तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर जो ये स्थित है महाकाल, यहां पर भरणी नक्षत्र में प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। लेकिन जिस भी नक्षत्र के अंदर कोई कार्य शुरू किया जाता है तो उसके गुण या फिर अवगुण उसमें आते हैं। अब शुक्र की बात करें, भव्यता का प्रतीक है तो आपको भव्यता देखने के लिए मिल रही है। सुंदरता का प्रतीक है तो वो भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि महाकाल अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं, अतुलनीय हैं। लेकिन यहां बात करें आर्थिक तौर की, तो शुक्र को सुंदरता के साथ साथ, चमक के साथ साथ आर्थिक तौर पे भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि यहां आने वाले समय के अंदर पर्यटक जो हैं, भक्त जो हैं, वो भक्तगण यहां पर बहुत ज्यादा आने की यहां पर मुझे एक जो यहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहां नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे ये आगे कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाएगा, तो यहां पर भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल, और उसी के मद्देनजर आज ये भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। और आपको बता दें कि इस अवलोकन के दौरान ना सिर्फ कलाकार मध्य प्रदेश से, लेकिन गुजरात का गरबा, झारखंड के ट्राइबल एरिया से कलाकार आए हैं, साथ ही भस्मापुर, केरल के कलाकार, कथक और आंध्र प्रदेश के कलाकार, कुचिपुड़ी की प्रस्तुति, ये तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इस वक्त यहाँ हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इन कलाकारों के बीच से होते हुए इस पूरे कॉरिडोर का जायजा ले रहे हैं। ये इतना भव्य रूप से जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है सचिन जी, इसके साथ ही एक और चीज जो आती है दिमाग में, वो ये है कि यहाँ पर पहुंचकर एक शांति, एक अपने आप ही इंसान उस मेडिटेटिव स्टेट पे चला जाता है, वो ढूंढने के लिए, शिव जी के करीब जाने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए वो रास्ता ऐसा लगता है कि अपने आप ही खुलता नजर आ रहा है। इतने भव्य तरीके से पहले इन सभी जो धार्मिक नगरी है, इन की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब जब हो रही है, इतनी बड़ी तर्ज पर हो रही है, तो धार्मिक नजरिए से एक उस व्यक्ति के लिए जो महादेव को मानता है, महादेव की अर्चना करता है, उसके लिए बड़ी सौगात है। बिल्कुल, देखिए, हर जगह की प्रीति एक वाइब्रेशन होती है, एक तरंग होती है। वह तरंग जितनी ज्यादा जो है पॉजिटिव होती है, वो अपना विस्तार आज नहीं तो कल कर ही लेती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महाकाल का भक्त है चाहे नहीं है,
आज के दर्शन करने के बाद उसके मन में एक ये तरंग तो जरूर उठेगी कि मुझे भी एक बार जाके महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। और ऐसा उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह का अपना एक नियम होता है, हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा जब आप महाकाल नगरी जाएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, तो आपको उस ऊर्जा का आभास, सकारात्मक आभास जरूर होगा। और इस वक्त इन तस्वीरों के साथ रहना बहुत जरूरी है। उज्जैन के महाकाल लोक से लाइव तस्वीरें आ रही हैं और इस वक्त पूरे देश की नजरें इन तस्वीरों पर है। देखिए किस तरह से तमाम कलाकार वो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उन्होंने और अपनी अपनी प्रस्तुति लेकर आज इस बड़े अवसर का वो भी हिस्सा बने हैं। हर प्रदेश से ये कलाकार यहाँ मौजूद हैं और कलावा से बना ये भव्य 15 फीट ऊंचा शिवलिंग, जिसका अब से कुछ देर पहले रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अवलोकन किया, श्रद्धालुओं को समर्पित किया। 10 से ज्यादा राज्यों से 700 से ज्यादा कलाकार, सहायक टीम, तमाम सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की फाइनल रिहर्सल भी हुई थी। रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने उस रिहर्सल को देखा था। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां कई महीनों से चल रही थी और आज नतीजा आपके सामने है। ये भव्य तस्वीरें और जगमगा उठी है उज्जैन नगरी। आज दिवाली से पहले शास्त्री जी, दिवाली का नजारा आज उज्जैन से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कार्तिक मास में भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना होती है और भगवान शिव और श्रीहरि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रिय हैं। शिव हरि को पूजते हैं, हरि हर इसीलिए नाम इनको दिया गया है। अब बात करें कार्तिक मास की, तो कार्तिक मास में तो दीपावली की पूजा अर्चना होती है। भगवान गणेश की बात करें तो यहां महाकाल में चिंतामणि गणेश विद्यमान है। बात करें शक्ति स्वरूपा महाकाली की, तो वहां पर जो है गढ़कालिका के रूप में महाशक्ति विद्यमान है। मंगलनाथ का मंदिर है और यह भी कहा जाता है मित्रों, जो जी न्यूज के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, कि जो व्यक्ति कर्ज के भंवर में फंस गया है, इस मंगलनाथ मंदिर के अंदर यदि उसने दर्शन कर लिया तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके कर्ज को उतारने से रोक सके। यानी आपकी ईएमआई बहुत ज्यादा है तो एक बार आप मंगलनाथ जाकर आप दर्शन करिएगा, साथ ही साथ महाकाल का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। आज शास्त्री जी ये बताइए कि आज इस कार्यक्रम के लिए मुहूर्त कैसे निकला होगा, क्या खास बात है इस मुहूर्त की और आज ही क्यों, आज का दिन ही क्यों चुना गया? देखिए कार्तिक मास, जैसा कि मैंने प्रीति सभी लोगों को बताया, आज कार्तिक मास का जो कल से जो है प्रारंभ हो गया है। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। अभी गई है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और वहां से लेकर आने वाले लगभग 5 दिन तक चंद्रमा हर तरीके से बलवान होता है और यही चंद्रमा महाकाल अर्थात भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है।